राधे राधे। आइए आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि पति पत्नी का झगड़ा बिल्कुल खत्म। बस इस बात का ध्यान रखें। किस बात का ध्यान रखें? देखिए, पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक के बगैर दूसरा अधूरा होता है। हाँ, जब तक शादी नहीं होती है तब तक तो चलता है, लेकिन जब हम शादी के बंधन में बंध जाते हैं उसके बाद हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं। चाहे जितने झगड़े हों, चाहे जितनी लड़ाइयाँ हों, लेकिन रहना साथ में ही है। एक दूसरे के बगैर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हमें ये पता होता है कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं, तो हमें बहुत सारी बातें ये सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है या रखना चाहिए। देखिए, बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी झगड़े हो जाएं, ऊपर मन से होते हैं तो अच्छा, अंदर से दिल में किसी को एक दूसरे को चोट ना पहुंचाएं। ऊपर के झगड़े तो चलते रहते हैं, थोड़ी देर में झगड़ा हुआ बंद हो गया, ठीक है, लेकिन हाँ, इतना गलत ना बोलें कि किसी के दिल को छू जाए। और फिर अगर बोल भी दिया है तो उसे इग्नोर कर दें, ज़्यादा उसको दिल पे ना लें, क्योंकि आप एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं पाएंगे। क्योंकि अब ये ना दो पहिए होते हैं ना, कहते हैं गाड़ी के, तो अगर एक नहीं है तो गाड़ी खिंचती नहीं है आगे। तो इसलिए दोनों पहिए जब साथ में ही रहेंगे तभी जो है आपकी गाड़ी आगे खिंच सकती है। तो जब आपको ये भी पता है कि हम नहीं रह सकते हैं, तो फिर इन बातों को कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। हमें किसी का इतना दिल नहीं दुखाना है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी है। लड़ाई झगड़े सभी में होते हैं, कुछ टाइम तो सही चलता है, फिर उसके बाद जब एक दूसरे को पूर्ण बहुमत से जानने लगते हैं, जबकि तब वहाँ से और प्रेम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है कि हम जानने के बावजूद भी हम झगड़े करने लगते हैं। और झगड़े जब होते हैं जब हमारे अंदर ईगो आ जाता है, हमारे अंदर घमंड आ जाता है कि हम तो इनसे सर्वश्रेष्ठ हैं। हम एक दूसरे ये समझते हैं कि हम इससे आगे हैं, वो समझता हम इससे आगे हैं, तो हम इसकी बात क्यों माने, या कोई भी दोनों में से कोई ना कोई ऐसा समझता है। फिर वो दोनों टक्कर खाते हैं। जब ईगो आता है ना तो दोनों टक्कर खाते हैं, फिर झगड़े बहुत बढ़ते हैं, कोई झुकना ही नहीं चाहता है। तब वो झगड़े पे झगड़े, टक्कर पे टक्करें होने लगती हैं। लेकिन यहीं पे अगर एक इंसान कोई भी झुक जाता है, अपना ईगो जो है साइड से कर देता है, इन रिश्तों में, खास कर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, ईगो तो आना ही नहीं चाहिए। जब ईगो आ जाता है ना, तब फिर हमारी दूरियां जो है बनने लगती हैं। इसलिए ईगो नहीं, इस संबंध में बिल्कुल आना चाहिए। घमंड की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आप एक क्षण भी नहीं एक दूसरे से रह सकते हैं और फिर भी आप घमंड कर रहे हैं अपने आप पे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नहीं, जब आप नहीं रह सकते हो तो आपको इस चीज़ को नहीं बीच में लाना चाहिए। घमंड को कभी बीच में नहीं लाना चाहिए, यही रिश्ते को बिगाड़ देता है। बल्कि वहाँ पे झुक जाना ही हमारी समझदारी होती है। वहाँ पे झुक जाने से हमारा रिश्ता बच जाता है, झगड़े खत्म हो जाते हैं। क्योंकि आजकल रिश्ते क्यों टूट रहे हैं?
क्योंकि उनमें ये चीज़ बहुत भर जाती है, घमंड की चीज़ आ जाती है, फिर वो एक दूसरे को कुछ समझते ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक दूसरे के पूरक हैं तो फिर घमंड किस बात का, जबकि आपको अच्छे से पता है हम नहीं रह सकते एक दूसरे से अलग, तो फिर घमंड को भी साइड से करो। अगर एक तेज है तो एक थोड़ा सा धीमा पड़ जाए तो ये गाड़ी चलती रहती है। देखिए, ऐसा नहीं है किसी में झगड़े नहीं होते, झगड़े सभी में होते हैं, लेकिन समझदारी इसी में होती है कि वहाँ पे कोई ज़्यादा तेज बोल रहा है या गुस्सा कर रहा है तो दूसरे को वहाँ पे थोड़ा शांत रहना चाहिए। बाद में अपनी बात को आराम से रखिएगा, धीरे से रखिएगा। कभी गुस्से के टाइम पे बराबरी एक दूसरे की नहीं करनी चाहिए, कोई भी हुआ, चाहे वो हस्बैंड हुआ या वाइफ हुई, दोनों को इस बात की समझ होनी चाहिए कि एक थोड़ा तेज होता है, एक थोड़ा कम तेज होता है, तो उसको झुक जाना चाहिए, जिससे आपके संबंध अच्छे बने रहते हैं। कभी भी अपने रिश्ते में घमंड को ना आने दें, और जब घमंड नहीं आएगा तो फिर कभी भी रिश्ता कमज़ोर पड़ता भी नहीं है। लाख झगड़े हो जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन अंदर से दिल नहीं टूटना चाहिए, एक दूसरे का अंदर से दिल नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसी बातों को ध्यान रखना चाहिए, जबकि हम एक दूसरे को अच्छे से जान जाते हैं कि इसको क्या चीज़ पसंद है या इसको क्या चीज़ पसंद है, इसको यहाँ पे गुस्सा आता है, इसको यहाँ पे गुस्सा आता है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उन बातों को नहीं करना चाहिए जिससे एक दूसरे को चोट पहुँचे। और घमंड तो बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि आप एक दूसरे से अलग नहीं है। तो अपने रिश्ते को मजबूत रखो, प्यार से रहो और घमंड को दूर रखो। अगर झुकना पड़े वहाँ पे तो झुक भी जाइए। तो आज का विषय यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और प्यारा सा कमेंट भी करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।